दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने आखिर क्यों महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी और आखिर क्यों 60 साल तक बाधित रहा था नाथूराम गोडसे का आखिरी भाषण, और क्या कारण था कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नाथूराम इस घटना के बाद घटना स्थल से फरार नहीं हुआ, बल्कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम समेत 17 अभियुक्तों पर गांधी जी की हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया और मुकदमे के दौरान न्यायमूर्ति खोसला ने नाथूराम से अपना वक्तव्य पढ़कर सुनाने को कहा, जिसे न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन उस समय की सरकार ने उस वक्तव्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद नाथूराम के छोटे भाई ने 60 सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ते हुए आखिर में विजय प्राप्त की और नाथूराम का वक्तव्य सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं वक्तव्य के कुछ अंशों के बारे में बताने जा रहे हैं। नाथूराम का विचार था कि गांधी जी की अहिंसा हिंदुओं को कायर बना देगी। जब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों द्वारा निर्दयता से मार दिया गया था, महात्मा गांधी ने उसके बाद भी हिंदुओं को गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह अहिंसा का पालन करने और बलिदान देने को कहा करते थे। यही कारण था कि नाथूराम को भय था कि गांधी जी की अहिंसा वाली नीति हिंदुओं को कायर बना देगी और वो कभी भी अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली कांड के बाद पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध उफान पर था। तब जनता इस घटना के जिम्मेदार जनरल डायर पर एक अभियोग चलाने की मंशा लेकर गांधी जी के पास गई और गांधी जी ने भारतवासियों के इस आग्रह को समर्थन न देने का साफ साफ मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था और महात्मा गांधी खुद को मुसलमानों के हितैषी की तरह पेश किया करते थे। यहाँ तक कि वो केरल के बोपाला मुसलमानों द्वारा वहाँ के 1500 हिंदुओं को मारे जाने और 2000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाए जाने की घटना का विरोध तक नहीं कर सके। जब कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिया गया था, तब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस से जोर जबरदस्ती करके उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। गांधी जी ने कश्मीर के राजा हरि सिंह से कहा था कि कश्मीर एक मुस्लिम क्षेत्र है तो वहां का शासक भी कोई मुस्लिम ही होना चाहिए और राजा हरि सिंह को शासन छोड़कर काशी जाकर प्रायश्चित करना चाहिए। जबकि उस समय हैदराबाद के निजाम मुस्लिम थे और हैदराबाद हिंदू बहुल क्षेत्र था, जिससे महात्मा गांधी को कोई परेशानी नहीं थी और उन्होंने इसका समर्थन भी किया था। महात्मा गांधी की नीतियां धर्म और मजहब के साथ बदलती रहती थीं। पाकिस्तान में हुए कत्लेआम से बचकर हिंदुस्तान आए हुए हिंदुओं ने जब दिल्ली की एक खाली मस्जिद में आसरा लिया तो मुसलमानों ने हिंदुओं का मस्जिद में रहने का विरोध किया, जिसके आगे गांधी जी नतमस्तक हो गए और गांधी जी ने उन विस्थापित हिंदुओं, जिनमें बूढ़े, बच्चे, महिलाएं शामिल थीं, मस्जिद से निकाल दिया गया। ठिठुरते हुए सर्दियों की रात में कपकपाने को मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी ने अपनी सभा के दौरान एक हिंदू मंदिर में नमाज भी पढ़ी थी, जिसका विरोध हिंदुओं और पुजारियों द्वारा किया गया, पर गांधी जी ने उसे भी ताक पर रख दिया।
लाहौर कांग्रेस में वल्लभ भाई पटेल बहुमत से जीते, पर गांधी जी ने अपनी जिद के कारण ये पद जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। गांधी जी अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन, धरना, रूठना, किसी से बात न करने जैसी युक्तियां अपनाकर अपना काम निकलवाने में माहिर थे। इसके लिए वो किसी भी प्रकार की नीति अनीति का विचार नहीं करते थे। 14 जून 1947 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव अस्वीकृत होने वाला था, पर गांधी जी ने वहां पहुंचकर इस बात का समर्थन किया, जबकि इससे पहले गांधी जी ने यह कहा था कि देश का विभाजन उनकी लाश पर होगा। गांधी जी ने कुछ नहीं किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों का तुष्टीकरण की नीतियों के जन्मदाता महात्मा गांधी ही थे, और जब मुसलमानों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध किया तो महात्मा गांधी ने ही इसे स्वीकार किया। हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को बढ़ावा देने लगे। कुछ एक मुसलमानों द्वारा वंदे मातरम गाए जाने का भी विरोध करने लगे, तो महात्मा गांधी ने उनकी बात मान ली और वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान बनने नहीं दिया। भारत को स्वतंत्रता के बाद एक समझौते के तहत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। भारत ने 20 करोड़ रुपए दे भी दिए थे, पर इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बाकी के 55 करोड़ ना देने का निर्णय लिया, जिसका महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया और आमरण अनशन करके 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को दे दी। गांधी जी द्वारा की गई इन्हीं सभी घटनाओं के चलते इन घटनाओं को देश विरोधी मानते हुए नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या को न्यायोचित समझा और 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें।